बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 9 के एक नए अध्याय पर। अध्याय का नाम है समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर हम करने वाले हैं अध्याय 9। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ विद हरी सर। यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है। आप देख रहे होंगे इसके आधार व ऊंचाई में अनुपात 1:3 है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, साथ ही हम प्रश्न नंबर 2 भी करेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए करना शुरू करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो मेरे चैनल जो पहला चैनल है चलो कदम बढ़ाए उसको वो देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पर आधार व ऊंचाई में अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना समांतर चतुर्भुज की आधार, ठीक है, इस तरीके से माना समांतर चतुर्भुज का आधार यहाँ पर 1 है, तो हम इसको 1x मान लेते हैं। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊंचाई है 3, तो 3x इसको मान लेते हैं। साथ ही क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आइए करना शुरू करते हैं। देखो हम सभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आइए मैं लिख लेता हूं, ये आधार हो गया गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन दिया हुआ कितना है 48, इस ऐसे हमें लिखना है। अब 3x को 1x से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 मान सकते हैं। 3 एकम 3, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाता है। गुणा करने पे घातें जमा हो जाती है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को इधर लेके आना है, तो x का वर्ग इधर रखो, 48, 3 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ गया। 3 से इसको भाग देंगे तो 16 पे ये कट गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 16। अब इधर ये वर्ग है, इधर लेके आऊँगा तो वर्गमूल में इसको मैं बदल दूंगा, और 16 का वर्गमूल होता है बच्चों 4, तो x बराबर 4 आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना था, आधार की लंबाई ज्ञात करनी थी। और आधार क्या x, तो इसका मतलब आधार आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर के हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो प्लीज याद कर लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब कि विकर्ण दिए हो, तो 1/2। ठीक है, यहाँ पर पहला विकर्ण ये मैं लिख देता हूँ, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इस फॉर्मूले से हम इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर 1/2 पहला विकर्ण है 12 और दूसरा विकर्ण है 5। तो अब देखो 2 से 12 भाग हो जाता है, 12 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 6 12, तो अब 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, तो 30 सेंटीमीटर वर्ग आ गया बच्चों। ये आपका क्षेत्रफल का निकल आया है समचतुर्भुज का। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले भाग में, तब तक आप अभ्यास करते रहें।